अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज एक और वीडियो है आपके लिए और वीडियो आज हम बना रहे हैं जीमेल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीमेल क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जीमेल या ईमेल क्या होती है और उसका इस्तेमाल क्या है। तो आज की जो वीडियो है इसके ऊपर हम देखेंगे इसको क्रिएट कैसे करना है और फिर इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देख लेते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चेक कैसे करते हैं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ये सारी चीज़ें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीयू कानपुर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपका अपना चैनल जो वीयू के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आते हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, कोर्सेज हैं मुख्तलिफ, वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईमेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो ईमेल का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है छोटी सी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका ईमेल होता है। सबसे पहले जब आप एक तो क्रिएट अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट से मुराद है कि जब आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई सर्विस लेनी है तो आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है। आप साइन अप करते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। प्ले स्टोर जब आपके मोबाइल में होता है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, आपको डाउनलोड करने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए आपको सबसे पहले उसमें ईमेल लगाना पड़ता है। तो तभी आप प्ले स्टोर से जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक्स की ऐप्स हैं, इजी पैसा है या कुछ भी है, वो सारी की सारी आपको ईमेल लाजमी मांगती हैं और ईमेल जब तक ना हो आपका जीमेल या ईमेल तो। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क होता है। तो बैंक्स की ऐप जो अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी हो, यानी आप अपना अकाउंट अगर बैंक से चलाना अपने मोबाइल से चलाना चाह रहे हैं बैंक अकाउंट, तो फिर आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट लाजमी रिक्वायर्ड होता है। तो आज की दुनिया में, आज के ज़माने में ईमेल अकाउंट के बगैर आप जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें आप कदम नहीं रख सकते। वो सबसे पहले आपकी बनी होनी चाहिए, आपको चेक करनी आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। और अगर हम शुरू करें कि ईमेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है, आप टीचर से या किसी कंपनी से या कुछ भी है, आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे कोई भी आपकी वेबसाइट हम खोल लेते हैं तो उन्होंने पीटीसीएल की अगर फर्ज करें खोलें तो कॉन्टैक्ट अस में उन्होंने अपना ईमेल दिया होता है। तो आपको ईमेल करना होती है यूनिवर्सिटी कंपनीज की सर्विस के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, कुछ भी है इस तरह के मामला जो है ना, वो सारे के सारे ईमेल होती है। और ईमेल ऐसा है जैसे एक खत होता था किसी ज़माने में, उसे मेल कहते हैं, मेल भेजी हुई है। लेकिन ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से डिजिटली भेजते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ईमेल अकाउंट हर वेबसाइट के नीचे आपको उनका मिल जाएगा, care@ptcl.com, इस तरह, या मुख्तलिफ कंपनीज हैं। जैसे आप देखेंगे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह सारा दिया होता है, जो इंतहाई ज़रूरी होती है। अब ईमेल और जीमेल में फ़र्क क्या है? जीमेल जो है ये कंपनी है गूगल की, यानी जो गूगल कंपनी सर्विस देती है आपको ईमेल की, तो वो उसे जीमेल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम सर्च करें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, अगर चेक करें तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कम से कम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनीज हैं जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे जीमेल है, आउटलुक है, एओएल है, प्रोटोन मेल है, जोहो मेल है, जीएमएक्स है, आई क्लाउड मेल है, याहू मेल है। ये सारी की सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो अब आप इनमें से किसी के ऊपर भी अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। जीमेल के ऊपर अगर बनाएंगे तो उसे जीमेल कहा जाता है, आउटलुक के ऊपर जहाँ जो बनाएंगे उसे हॉटमेल कहा जाता है। इस तरह याहू के ऊपर जब बनाएंगे तो उसे @याहू आता है उसके एंड में। तो ये आपको जो अच्छा लगता है उस कंपनी के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कोई 95% जो ईमेल अकाउंट हैं वो जीमेल के ऊपर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाना है। तो आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, वहाँ पे लिखना है जीमेल अकाउंट क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। यहाँ पे आ गया, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया जी क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपका नहीं ईमेल बना हुआ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं क्रिएट ए गूगल अकाउंट। हम यहाँ पे अपना एक नाम लिखेंगे, मैं बनाता हूँ। सर यहाँ पे फर्स्ट नेम है, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लेना, मैं अपना लिख लेता हूँ। और लास्ट नेम में आपने अपना लास्ट नेम लिख लेना है और उसके बाद आपने करना है यहाँ पे
नेक्स्ट। यहाँ पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। सर आपने जेंडर में अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लिखेंगे, मेल हैं तो मेल लिखेंगे, इस तरह आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट आपने सजेशन देनी है कि आप किस तरह का ईमेल बनाना चाह रहे हैं। आप ऑप्शन देंगे, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई आप अलग से नाम रखना चाह रहे हैं, कोई एक जिस तरह चाहते हैं कि जी आप एक बिल्कुल यूनिक सा एक ईमेल बनाएं या अपने नाम से बनाएं। मैं लिखता हूँ शकील, या मैं सिर्फ इसको इतना ही लिख देता हूँ बहुत। यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी चेक करता है कि क्या ये अवेलेबिलिटी आपके पास जो आप लिख रहे हैं वो है या नहीं। तो मैं इसको लिख देता हूँ VU, बल्कि मैं इसको लिखता हूँ KPR। ठीक है, इस तरह आपने चेक कर लेना है कि जो अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक ही आप, और ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऐसे नाम जो किसी और के ईमेल में भी यूज़ हो रहे हों, बिल्कुल सेम टू सेम ईमेल नहीं बन सकते, बिल्कुल अलग। तो ये बिल्कुल जो अवेलेबल था कैंपस मैनेजर KPR@VU, ये इस तरह बन गया है जो मैंने आपको लिखा था पीछे। अब यहाँ पे आपने एक पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग सा लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिखना है ताकि आपको भूले ना। और नेक्स्ट कर, और रिकवरी ईमेल यहाँ पे इसको कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, कोई अगर पहले बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपने उसको स्किप कर देना। इसलिए होता है कि अगर आपका ईमेल अकाउंट आपको भूल जाए तो फिर आप उसको ईमेल के जरिए रिकवर कर सकते हैं, या स्किप कर देते हैं हम फिलहाल इसको में। और फ़ोन नंबर आपने लाजमी डालना है। मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ अपना, ये जस्ट मैं उसको चेक करने के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर मैंने फर्जी सा डाला है। जैसे ही आप नंबर यहाँ पे डालेंगे तो एक कोड जो है ना वो आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, और वो नंबर फिर आपने यहाँ पे पुट, वो कहता है कि ये ईमेल इस तरह आप बना रहे हैं हम आपकी, और ये आपका नंबर है, और ये नेक्स्ट करना इस तरह आपने। और ये जो है ना जी आपकी उन्होंने वेरिफिकेशन कर ली है और कह रहे हैं कि ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, और क्या आप एक एग्री करते हैं तो आपने इसको एग्री कर लिया। एग्री करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है, आपने जो बना रहे हो उसको लिख लेना है, ऐसा ना हो कि आप भूल ही जाएं उसको। ओके कर देते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक नया मेरा गूगल का ओपन करके यहाँ पे एक टैब खुला हुआ तो वो उसको जो गूगल क्रोम के अंदर ना ये एक फालतू सी चीज़ है, तो आपने जस्ट ईमेल बना लेना है अपना और उसको चेक कर लेना। ये क्या करता है कि अगर 2 ईमेल लगे हुए हैं आपके गूगल में तो एक के लिए अलग से एक टैब ओपन कर देता है और दूसरे के लिए कि अलग से ओपन कर देता है। तो हमने यहाँ पे नीचे जाना और इसको हम खत्म कर देते हैं। ये जी आपका ईमेल हो गया, और यहाँ से हम अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। ये गूगल अकाउंट ओपन हो रहा है, होम पे चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह का एक मैसेज आपको आएगा, तो उसके ऊपर आपने फिक्र नहीं करनी। आपका ईमेल अकाउंट जब आपने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी पिछले स्टेप तक, वो बंद। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमारा ईमेल यहाँ पे हम नज़र आ जाए। ये हमारा ईमेल जो अभी हमने ओपन किया था, बनाया है, ओपन हो रहा है। सम टाइम इंटरनेट स्लो हो जाता है तो उस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है शुरू। तो बाकी यहाँ तक अकाउंट बन चुका है। मोबाइल में भी आप बना सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट। ये हमारा अकाउंट बन चुका है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हमने जो बनाया था वही अकाउंट हमें यहाँ पे नजर आएगा, कैंपस मैनेजर KPR@gmail.com। ये हमारा अकाउंट है, पासवर्ड आपको पता है। ये अब आप अकाउंट जीमेल में भी मोबाइल में भी लगा सकते हैं। वो वीडियो मैंने अलग से बनाकर शेयर की हुई है। तो अब आपको चेक कैसे करनी है ईमेल्स, तो मैं एक ईमेल यहाँ पे भेज रहा हूँ। इनबॉक्स, ये हमारा इनबॉक्स है जहाँ पे ईमेल्स आती। मैं एक ईमेल भेजता हूँ इस अकाउंट के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन से, और फिर देखते हैं कि आपने ईमेल को चेक कैसे करना है। मैंने ईमेल भेज दी है अपने मोबाइल से, और यहाँ से अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो डिसमिस कर दें, और मोबाइल में होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सेटिंग्स हैं, ये नज़र नहीं आएंगी। सिंपल सा आपको ईमेल आता है। ये होता है कि कस्टमाइज़ कर लें आप ईमेल को, उसका रंग, कलर वगैरह किस तरह आपने इनबॉक्स आपका शो हो। तो ईमेल जो भेजी जाएंगी ना वो यहाँ पे इनबॉक्स, अपने इनबॉक्स में जाना है, और फिर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, जो भी नई ईमेल आई हो वो हम तक सिंक्रोनाइज होके पहुंच जाए। जब भी आप ईमेल लिखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए थे तो कोई फ़र्क नहीं है। अब हम दोबारा सही स्पेलिंग के साथ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो जो कैंप मैनेजर के स्पेलिंग है वो गलत हो गए थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही स्पेलिंग लगा लेने। ईमेल मैंने भेज दिया और ये सेंड भी हो गया। अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं और हमारा ईमेल यहाँ पे आ चुका होगा। ये देखें जो ईमेल्स है यहाँ पे आ रही, हम इसको भी क्लोज कर देते हैं तो सीधा सीधा हमें इनबॉक्स शुरू हो रहा है।
ای میل ٹیسٹ کے نام سے ایک میل بھیجی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو جس میں نے ہائے لکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ای میل آپ کی نا دو باکس میں آ جاتی ہیں، ایک ان باکس ہے، اگر آپ نیچے جائیں موبائل میں بھی آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہمیں جو نئے نئے فولڈر نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی جو ای میل ہے نا وہ اسپیم میں چلی جاتی ہے، جو سسٹم جنریٹڈ ہوتی ہے، کمپیوٹر کی طرف سے جنریٹڈ ای میلز ہوتی ہیں، آٹومیٹکلی وہ اسپیم میں آتی ہیں، تو اسپیم میں بھی آپ کی ای میلز آ سکتی ہیں، یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا ان باکس میں چیک کریں۔ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ ای میل چیک کریں ان باکس میں یا اسپیم میں، تو پھر آپ نے اسی طرح چیک کر لینی۔ تو ان باکس جیسے ہی آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو مور کے بٹن کو کلک کریں گے تو باقی بھی لسٹ شو ہو جائے گی، اس کے اندر اسپیم ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اس طرح آپ ای میل بنا سکتے ہیں اور اس کو موبائل میں لگا سکتے ہیں، اگر موبائل میں بھی اسی طرح بنائی جا سکتی ہے اور لگائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر موبائل میں یہ ای میل ہوتی کہاں پہ وہ دیکھ، موبائل میں اگر ای میل کے لیے اگر آپ کسی طرح کی اسکرین آپ کے سامنے ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں، آپ اگر ساری ایپلیکیشنز کو چیک کریں تو آپ کو اس طرح کا جی میل کا ایک ٹیگ نظر آتا ہے یا آئیکن بنا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں پھر باقی جب اوپن ہونے کے بعد باقی ساری سچویشن آپ کو بالکل ایسی ہی نظر آتی ہے، آپ کو ان باکس نظر آتا ہے اور آپ کی باقی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ ای میل استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ ای میل آپ کو بنانا آ گیا، آپ نے موبائل میں لگا لیا، اس کے بعد آپ اکاؤنٹس بنائیں جن کے اوپر بھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یا کچھ بھی ہے یوزز کرنے کے لیے اپنے ای میلز کا۔ تو یہ مختلف گروپس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے ای میلز، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ریسرچ کمیونیکیشن، انٹرنشپ اینڈ جاب اپلیکیشن، اگر آپ بینک میں جاب دے رہے ہیں، بینک کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے بنانا ہے اکاؤنٹ، تو وہ سارے کے لیے نیٹ ورکنگ ہے۔ اور اس کے بعد بزنس کے لیے استعمال ہے، کلائنٹ کورسپونڈنگ سے آپ نے اپنے کسٹمر کو رپلائی کرنا ہے، پروفیشنل کمیونیکیشنز ہے، مارکیٹنگ پروموشنز ہیں، اور میٹنگ کوآرڈینیشنز ہیں، ڈاکومنٹ شیئرنگ ہے، آپ ای میل کے ذریعے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریموٹ ورک ہے، وائس اینڈ پیمنٹ نوٹیفیکیشنز ہیں۔ آپ دیکھیں نا بینک میں جب آپ بینک سے کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک ای میل بھی آ جاتی ہے ساتھ میں، اور میسج بھی آ جاتا ہے۔ ڈیٹا اسٹوریج اینڈ بیک اپ ہے، آپ کے بہت سارے نمبرز ہیں موبائل میں، دیکھیں اگر آپ ایک ہی ای میل استعمال کریں تو آپ کے نمبرز اور ڈیٹا اس ای میل کے اوپر بیک اپ بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ واٹس ایپ بھی استعمال کرتے ہیں اس میں انہوں نے ای میل لگائی ہوئی ہے تو ان کا بھی بیک اپ ای میل کے اوپر بن جاتا ہے، تو ان کا ڈیٹا ویسٹ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اگر کسی بھی کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنانا چاہیں تو آپ نے اکاؤنٹ رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے، فیس بک ہے، باقی جو ٹویٹر ہے، جو بھی ہیں اس کے اوپر آپ بناتے ہیں۔ پاسورڈ ریکوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیئرنگ کنٹینٹس ہیں، یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو ای میل کے بنانے کے بعد ہی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو، تو ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو اسی طریقے سے آپ ای میل بنا لیں اور چیک کر سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔